गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिर से एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूँ और वो जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का, इनका नाम रामधारी सिंह था और इनको लोग दिनकर भी बुलाते थे। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय कैसे लिखे ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। आपको इस प्रकार लिखना है कि राष्ट्र कवि व देश प्रेमी लेखक रामधारी सिंह। रामधारी सिंह को और किस नाम से बुलाते हैं बच्चों? दिनकर जी के नाम से। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगर आपको 30 सितंबर ना याद रहे तो भी आपको 1908 याद होना चाहिए। आप ये 1908 ईस्वी लिख सकते हैं। को बिहार राज्य के किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य के मुंगेर जिले में। कौन सा जिला था बिहार राज्य का? मुंगेर जिला। और मुंगेर जिला में भी कौन सा गांव पड़ता था? सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? रवि सिंह। इनके पिता का नाम था रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इनके माता और पिता का नाम याद कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या पढ़ाई की थी और क्या क्या काम किया था। तो चलिए, दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की एक पाठशाला में ही हुई। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये कहाँ पे पढ़े थे? सबसे पहले तो ये बच्चों प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 5 तक ये गांव में ही पढ़े, फिर उसके बाद किसी विद्यालय में गए, फिर इन्होंने बीए किया पटना विश्वविद्यालय से। ठीक, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने कुछ दिनों के लिए एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला तथा बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। देखिए बच्चों, इनकी पढ़ाई तो पटना विश्वविद्यालय से हुई थी, फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने क्या किया? उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय किसको बोलते हैं? इंटर कॉलेज को कहते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य माने प्रिंसिपल रहे और फिर बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। उपकुलपति क्या होता है? उपकुलपति होता है विश्वविद्यालयों में एक बड़ा पद होता है जो प्रिंसिपल से भी बड़ा होता है। जो पद सबसे बड़ा पद मान सकते हैं एक विश्वविद्यालय का, वही उपकुलपति का पद होता है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं कि इन्होंने और आगे क्या किया। तो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। ठीक, देश जब आज़ाद हुआ तो कई विभाग बने, जिसमें एक हिंदी विभाग था, उसमें ये हिंदी के सलाहकार बने। ठीक बच्चों, इसको याद रखेंगे कि ये हिंदी के सलाहकार भी थे भारत सरकार के। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया तथा ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने काम किया जीवन भर और ये 3 बार राज्यसभा के भी सदस्य मनोनीत हुए, मतलब चुने गए। ठीक, इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया। इनका निधन कब हुआ था बच्चों? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। अगर 24 अप्रैल ना याद हो तो आप 1974 एग्जाम में लिख सकते हैं, इससे भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब हम लोग देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनकी सभी रचनाओं को। काव्य संग्रह की बात करें तो रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। आपको कुछ फेमस काव्य संग्रह याद कर लेना है, जैसे कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी
और परशुराम की प्रतिज्ञा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है बच्चों कि परशुराम की प्रतिज्ञा किसने लिखी थी, तो रामधारी सिंह दिनकर पर आपको टिक लगाना है। और इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखा था। निबंध संग्रह कौन कौन से बच्चों? अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल। ठीक बच्चों, आपको याद रखना है कि निबंध संग्रह कौन कौन सा लिखा था? अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल। और इन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखा था। आलोचना ग्रंथ में है मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। कौन कौन से बच्चों? मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। और आपको याद रखना है यात्रा वृत्तांत भी, इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा था। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जब लेखक कहीं घूमने जाता है तो उस यात्रा में क्या अनुभव रहा, वो सारे अनुभवों को लिखता है, उसी को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत के नाम है देश विदेश। इन्होंने देश विदेश करके एक यात्रा वृत्तांत लिखा था और मेरी यात्राएं करके यात्रा वृत्तांत लिखा था। ठीक बच्चों, तो इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय देखने के लिए, कैसे लिखें ये सीखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।